तो कैसे हैं स्टूडेंट्स, चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के अपने टेंस पर चलते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, मैं पढ़ा रहा हूँ आज फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो देखिए इनके जो हिंदी वाक्य होते हैं उनके वाक्यों के अंत में क्या आता है। तो देखिए हिंदी वाक्यों के अंत में मतलब जो हिंदी के सेंटेंस जो होते हैं उनके सभी वाक्यों के अंत में क्या आएगा स्टूडेंट्स, वो आएगा रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे या रहा होगा। इस तरीके के जो शब्द अगर वाक्यों के किसी भी सेंटेंस के पीछे आ रहा है तो वो समझ जाइए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है ना। जैसे मैंने एक दो यहाँ पे एग्जांपल लिख रखे हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट्स। देखिए मैं समाचार पत्र पढ़ रहा हूँगा, तो ये वाला है। दूसरा ये है वह आज बाजार जा रहा होगा। तो इन सभी सेंटेंसों को हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। तो आइए इनको बनाने का रूल्स है क्या, तो चलिए जानते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब मैं बात करता हूँ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। जो सबसे पहला जो हम सेंटेंस को पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में। तो देखिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का एक रूल है, जान लीजिए। आई और वी के साथ में हम सेल वी का प्रयोग करते हैं, सेल वी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। बाकी सभी के साथ में हम विल वी का प्रयोग करेंगे। तो देखिए यहाँ पे देखिए इसका जो मैंने फॉर्मूला बनाया है वो क्या बनाया है स्टूडेंट। आप सभी लोग सब्जेक्ट को अच्छे से जानते होंगे। तो सब्जेक्ट क्या होता है, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, ये सभी क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद अगर आई या वी आएगा तो लगाएंगे सेल वी का प्रयोग, अन्यथा इसके अलावा हम विल वी का प्रयोग करेंगे। स्टूडेंट जितने भी कंटिन्यूअस टेंस होते हैं उन सभी के वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाएंगे स्टूडेंट्स, ING का प्रयोग करेंगे। तो वर्ब में ING यहाँ पे आप लिख लेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद हम ऑब्जेक्ट का उपयोग करेंगे, किसमें, अफर्मेटिव सेंटेंस में। ये हमारा फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिख के बता रहा हूँ आपको, मैं समाचार पत्र पढ़ रहा हूँगा। तो स्टूडेंट्स मैं क्या है, सब्जेक्ट है। मैं बता चुका हूँ आई और वी के साथ में सेल वी का प्रयोग करेंगे। तो देखिए आई के साथ में सेल वी का प्रयोग किया, शेल वी का प्रयोग किया। फिर इसके बाद वर्ब में ING, वर्ब क्या है, पढ़ना, खाना, हंसना, गाना, रोना। मैं सभी वर्ब के बारे में बता चुका हूँ। आप जाके सेंटेंस और भी मैंने टेंस करा चुके हैं, उसमें जाके आप देख सकते हैं। तो आई शैल वी रीडिंग, पढ़ रहा, पढ़ने की क्या होती है स्टूडेंट, रीडिंग, है ना। रीडिंग द, क्या पढ़ रहा है वो, समाचार पत्र। तो समाचार पत्र की मीनिंग होती है न्यूज़पेपर। तो हमारा इस तरीके से ये वाला सेंटेंस कंप्लीट हुआ। आप अपनी इच्छा से सेंटेंस करने की कोशिश करेंगे, जैसे वह वाला, किसी का नाम वाला, कोई बहुवचन वाले सब्जेक्ट को लिखने के लिए लिखें और अपने खुद से करने की कोशिश करेंगे। और ये वाले फॉर्मूले को आप लगाएंगे हर एक सेंटेंस में। कौन से में, सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में। तो अब मैं कराऊंगा आपको नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो चलिए जानते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में बस कुछ भी नहीं है, जो नोट लगना है वो सिर्फ सेल और वी के नोट बीच में लगना है। सेल नोट बी, विल नोट बी, बाकी सब कुछ एज इट इज वही है, कुछ भी परिवर्तन नहीं है। नेगेटिव है ना, नोट कहाँ लगेगा, बस यही चीज इंपॉर्टेंट है। तो नोट लगेगा स्टूडेंट सेल वी के बीच में, विल और विल वी के बीच में। तो सेल नोट बी, विल नोट बी, मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर दे रहा हूँ। देखिए ये बस यही चीज इंपॉर्टेंट है ना। नोट कहाँ लगेगा, विल वी के बीच में, सेल वी के बीच में। देखिए सब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे पहला एग्जाम्पल लिखा है, चपरासी घंटी नहीं बजा रहा होगा। तो स्टूडेंट चपरासी क्या है, सब्जेक्ट है ना, ये सब्जेक्ट हो गया। अब मैंने कहा क्या, आई और वी के साथ में सेल वी का प्रयोग करेंगे बस। बाकी जो भी यहाँ पे सब्जेक्ट आ रहा है उसके साथ में हम सिर्फ वी का प्रयोग करेंगे, चाहे वो बहुवचन हो, कोई भी हो, लेकिन आई और वी के साथ में सेल वी का प्रयोग करेंगे, है ना। तो देखिए, तो हम यहाँ पे जब नेगेटिव की बात होगी तो सेल नॉट वी का प्रयोग करेंगे। तो देखिए सब्जेक्ट हमने लिखा था पियोन, पियोन की इंग्लिश, पियोन को हिंदी में चपरासी बोलते हैं। तब पियोन विल नॉट बी, देखिए विल नॉट वी। फिर क्या है, बजाने की क्या होती है, रिंग, रिंग। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में मैंने यहाँ पे ING इन वर्ब लिख दिया है, ING इन वर्ब। इसका मतलब है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING का प्रयोग करेंगे। तो रिंगिंग द बेल, है ना, घंटी की क्या होती है, बेल। तो हम इस तरीके से नेगेटिव सेंटेंस को करेंगे। देखिए मैं यहाँ पे और सारे सेंटेंस कर रहा हूँ, इससे कोई मतलब नहीं बनता। आप खुद से सेंटेंस को करने की कोशिश करेंगे, चाहे वो अफर्मेटिव सेंटेंस हो, चाहे वो नेगेटिव सेंटेंस हो, चाहे वो इंटेरोगेटिव हो, कोई सा भी सेंटेंस हो। आप जब तक खुद से नहीं करेंगे कोई भी आपको सेंटेंस नहीं सिखा सकता। बस हम यहाँ पे रूल्स बता सकते हैं। तो आप इस तरीके से ये वाले सेंटेंस को करेंगे। स्टूडेंट्स
टेंस जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो फ्यूचर कंटिन्यूअस है, जबकि सेंटेंस जो है वो नेगेटिव है। ये वाला जो सेंटेंस है वो नेगेटिव है, लेकिन टेंस कौन सा है? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो चलिए अब हम करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, मैंने अब ये वाला जो सेंटेंस है वो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? जिसमें कब, क्यों, कैसे या सबसे पहले क्या पूछता है। जैसे मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस यहाँ पे लिखा है, क्या मास्टर साहब जेम्स को पढ़ा रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स ये जो सेंटेंस है ये क्या से स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ पे क्या की मीनिंग व्हाट बिल्कुल नहीं लगेगी। देखिए क्या के लिए विल या सेल को सबसे पहले लिखेंगे। तो देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस में WH वर्ड, मैं हर एक टेंस की वीडियो में बताता चला आ रहा हूँ कि WH वर्ड वे वर्ड होते हैं जिन हिंदी वाक्यों के बीच में कब, क्यों, कैसे, कहाँ ये सब लग जाता है, तो वो वाले वर्ड WH वर्ड कहलाते हैं, है ना। ये वाले अलग सेंटेंस होते हैं और ये जो क्या वाले जो होते हैं वो अलग। मैं पहले बता चुका हूँ कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार वो होता है जिन सेंटेंसों के सबसे पहले लग जाता है क्या, और एक सेंटेंस नंबर 2 वे होते हैं जिनके बीच में ये वाले वर्ड लगते हैं। बीच में स्टूडेंट्स, बीच में, जैसे मास्टर साहब जेम्स को कब पढ़ा रहे होंगे, मास्टर साहब जेम्स को क्यों पढ़ा रहे होंगे। तो कब, क्यों, कैसे जो है स्टूडेंट्स वो सेंटेंस के बीच में लगेगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे इन दोनों का रूल्स एक साथ लिख दिया है। अगर बीच में मान लीजिए इस वाक्य के बीच में ऐसा शब्द आ जाता है जो WH वर्ड है, कब, क्यों, कैसे अगर बीच में आएगा, तो सबसे पहले उसकी मीनिंग पहले लिखेंगे WH वर्ड, फिर उसके बाद सेल या विल का प्रयोग करेंगे। अगर वो आई है तो सेल का प्रयोग करेंगे, बाकी आई और वी के साथ में सेल का प्रयोग करेंगे, बाकी विल का प्रयोग करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे सेल विल के बाद वी क्यों नहीं लगाए। नहीं, वी का प्रयोग करेंगे हम सब्जेक्ट के बाद। तो देखिए WH वर्ड को पहले लिखेंगे, अगर दिया है तो लिखेंगे, और अगर नहीं दिया है तो इसको नहीं लिखेंगे, बाकी फिर यहीं से स्टार्ट होगा सेल या विल से। तो देखिए जैसे मैंने ये वाला सेंटेंस दिया है, इसको अच्छे से देखेंगे। क्या मास्टर साहब जेम्स को पढ़ा रहे होंगे, क्या इसमें आप बताइए, क्या WH वर्ड है? नहीं है, तो इसमें WH वर्ड नहीं आएगा। बाकी तो यहीं से स्टार्ट होगा ना, विल भी, विल या सेल, सब्जेक्ट वी, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो देखिए क्या मास्टर साहब जेम्स को पढ़ा रहे होंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब क्या कि यहाँ पे व्हाट नहीं लगेगी, ये देखेगी सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट किसी का नाम है? नहीं, मास्टर साहब है, तो मास्टर साहब को क्या बोलते हैं? टीचर। तो देखिए विल, विल या सेल, विल, सब्जेक्ट क्या है? टीचर। सब्जेक्ट के बाद को लिखते हैं, बस यही कंसेप्ट है यहाँ पे। सब्जेक्ट के बाद वी को पहुँचाते हैं, VE। तो टीचर वी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, पढ़ाने की क्या होती है? टीच, जिसमें मैंने टीचिंग कर दिया। टीचिंग किसको पढ़ा रहा है? जेम्स को पढ़ा रहा है, तो ये यहाँ पे स्टूडेंट हो गया, है ना स्टूडेंट्स। अब क्या होता है, अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर मान लीजिए इसी सेंटेंस में, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में यदि नॉट आ जाए, यानी नेगेटिव वाला सेंटेंस भी इसी वाले में आ जाए, मतलब अब इंटेरो नेगेटिव आ जाए। जैसे इसको मान लीजिए ये मास्टर साहब जेम्स को क्यों नहीं पढ़ा रहे होंगे, तो स्टूडेंट्स इंटेरोगेटिव भी आ गया, नॉट भी आ गया। तो कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट के बाद नॉट, नॉट के बाद बी का प्रयोग करेंगे, मतलब बी से पहले हम नॉट का प्रयोग करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो सेंटेंस है ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस के साथ साथ नेगेटिव वर्ड भी है। अब इंटेरोगेटिव भी कौन सा है? WH वर्ड वाला। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, अध्यापक जेम्स को क्यों नहीं पढ़ा रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए इसमें दो शब्द आ रहे हैं, एक तो आ रहा है क्यों, एक आ रहा है नहीं। अब क्यों WH वर्ड है, मैंने क्या कहा यहाँ पे, कब, क्यों, कैसे, जिस किसी भी वाक्य में आ जाए वो WH वर्ड वाला वाक्य कहलाता है इंटेरोगेटिव, लेकिन ये WH वर्ड डाला है। तो WH वर्ड को पहले लिखते हैं, फिर सेल या विल को लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट को लिखते हैं, फिर उसके बाद नॉट लिखते हैं, नॉट के बाद बी का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क लगाना अति आवश्यक है। तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पे सेंटेंस लिख रखा है, अध्यापक जेम्स को क्यों नहीं पढ़ा रहे होंगे। तो स्टूडेंट देखिए क्यों की मीनिंग पहले आई है, वाई के बाद विल का प्रयोग करेंगे। अब विल क्यों लगाएंगे, देखेंगे सब्जेक्ट आई है या वी है ना, इस तरह। तो यहाँ पे सब्जेक्ट जो है अध्यापक है, तो अध्यापक के अनुसार विल लगाएंगे यहाँ पे। तो वाई विल द टीचर, है ना। देखिए इसी
सूत्र के अनुसार रखेंगे द टीचर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद नॉट रखेंगे। अगर नॉट है तो लगाएंगे और नॉट नहीं दिया है तो नहीं लगाएंगे, सीधी सी बात है। फिर नॉट के बाद बी का प्रयोग करेंगे, फिर इसके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करेंगे और फिर इसके बाद सीधा जेम्स लगाएंगे, जो हमारा ऑब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से ये वाले सेंटेंस हम करेंगे। ये जो आपके स्क्रीन पर सेंटेंस आ रहे हैं, आप इन सेंटेंस को खुद से करने की कोशिश करेंगे और इन वाले फॉर्मूले को अपनी कॉपी में लिख लेंगे। तो वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें प्लीज़, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।